वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अब हम बात करने वाले हैं सुसाइड। अल्लाह, मैं अपनी स्माइल के साथ क्यों बता रही हूँ, एक मिनट। अब हम बात करने वाले हैं सुसाइड यानी खुदकुशी पे। अच्छा जी, क्योंकि हम बात बहुत सीरियस है, टॉपिक बहुत सीरियस है, उसके रीज़न्स जो होते हैं वो यूजुअली फ़नी होते हैं। अब मैं उनके रीज़न्स को फ़नी इसलिए कहूँगी क्योंकि हर चीज़ हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हर चीज़, हर प्रॉब्लम का हल होता है। नहीं हल होता है तो एक चीज़ सब्र होती है, पेशेंस होता है, हम वो सब कुछ लूज़ कर जाते हैं और इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाते हैं, तो मैं रीज़न को फ़नी ही कहूँगी। अच्छा जी, अब हम इस पर डिटेल में बात करते हैं। आपको पता है हमारे एक पोल का सवाल भी चल रहा है और वो पोल का सवाल है कि जब आप अपना हज का फ़र्ज़ पूरा कर लेते हैं उसके बाद जो आप दूसरा हज करने लगते हैं वो ख़ुद करना बेहतर है या किसी और मुस्तहिक को वो हज कराना बेहतर है? इसका जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं। हमारे पास अभी मौजूद हैं मुफ्ती मसूद अहमद साहब, इस्लामिक आइडियोलॉजिस्ट हैं जामिया दारुल उलूम से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आप हमारे जो स्कॉलर्स होते हैं वो डॉक्टर साहब हो जाते हैं, तो ये भी हमारे डॉक्टर साहब हो गए हैं सर। अच्छा, आपने आज हम बहुत सीरियस बात करने वाले हैं, तो हम आपसे डेफिनेटली पूछेंगे कि आइडियल लाइफ जो होती है, एक जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो क्या होता है, और ये नाउमीदी हमारी ज़िंदगी में जब शामिल हो जाती है तो हम इससे कैसे फ़ाइट बैक किया करें। हम जी सर से बात करेंगे, लेकिन इनके साथ हमारे पास एक और गेस्ट मौजूद हैं और वो एक्चुअली साइकेट्रिस्ट हैं कावाने हयात से, डॉक्टर तबस्सुम अलवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कैसी हैं? लुकिंग वेरी नाइस। आवाज़ नहीं आ रही? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, अब सबसे पहले जी हम पूछेंगे अपने मेहमानों से पोल का सवाल। अच्छा सर, आपने हमारे पोल का सवाल सुना, इसमें हमें कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आप अब नहीं, वो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, आपका अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताइएगा आप हमें। और हमारा सवाल है कि आपने अगर हज का एक हम लोगों पे जो फ़र्ज़ है, आपने एक हज कर लिया, वेरी नाइस, ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा हज के यू कैन डू इट, आप इतनी इस्तात है कि आप कर सकते हैं, तो आप वो ख़ुद करना पसंद करेंगे या किसी ऐसे इंसान को जो नहीं कर सकता मुस्तहिक है? इस वक्त तो मैं ये कहूँगा कि किसी और को करा दो, क्योंकि मैंने भी नहीं किया। लेकिन हकीकत बात यह है कि हज एक आशिकाना इबादत है और जिससे इश्क हो उससे एक दफ़ा की मुलाकात में कुछ भी नहीं होता। ये तो है। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो बार बार खुद ही जाने को दिल चाहेगा। एक बार की मुलाकात, हम तो हमारे पास तो सारा वक्त है। नहीं, एक हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, बैतुल्लाह के करीब जाकर यानी उसका घर देखना, वैसे तो मस्जिद भी उसकी फीलिंग ही कुछ और होती है। तो उस लिहाज से अगर वो बार बार जा रहा है तो हम इसको इस सेंस में देखेंगे कि वो एक आशिकाना इबादत है और एक आशिक का या मजनून का रूप धारना उसे बार बार पसंद आता है, उसका दिल ही नहीं भरता तो वो खुद चला जाए, ये भी सही है। और अगर किसी और को भेज दे ये सोचते हुए कि ये वहाँ नहीं जा सका है तो ये चला जाए, ये भी बहुत, इसमें डबल सवाब है। इसमें डबल सवाब है। इसमें डबल सवाब है। लेकिन जायज़ वो भी है, जायज़ वो भी। अच्छा, ये तो है ना कि इसका भी सवाब उसको उतना ही मिलता है जो उसका खुद हज करने का सवाब है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो अगर आपने एक बार देख लिया है तो हम ज़्यादा, अगर आपके अंदर जनरॉसिटी और आप ज़्यादा दूसरे लोगों के बारे में फील करते हैं तो उनको भी देखने का मौका दें। इस लिहाज से हमें पसंद के अंदर बिल्कुल शुरू में जाना पड़ेगा। बाद सहाबा कराम हर साल जाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना नहीं फरमाया। नहीं फरमाया। और ख़ुद आपने एक ही दफ़ा किया, तो अब हमारे सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मना ना करना ये भी एक तरह से इजाज़त है। इजाज़त भी मौजूद है और एक सुन्नत का तरीक़ा भी मौजूद है, और दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, हम दोनों में से जिसको इख्तियार कर लें। सही। अच्छा, यही सवाल मैं मैम आपसे करूँगी, आप बताइए। देखिए, मेरे ख्याल में तो अगर एक दफ़ा हज कर लिया है और इस्तात है तो आपके वो रिश्तेदार जो वो रिश्तेदार जो स्पेशली माँ बाप हैं, जो बूढ़े हैं, जो नहीं कर सकते, उनके लिए कर मैं प्रेफर करूँगी कि उनके लिए कर लूँ। लेकिन जहाँ तक वहाँ जाने की बात है, वो तो हम उम्रे के उसमें भी जा सकते हैं, मतलब अटेंड करना अगर जगह का। आई डोंट नो, हज की फीलिंग और होती है। मैंने कभी किया नहीं है इसलिए मुझे नहीं मालूम। मैंने भी नहीं किया इसलिए मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन हज की फीलिंग और होती है, उम्रे की फीलिंग और होती है। उम्रा देखिए, हज के वक्त एक स्पेशल एनवायरनमेंट बना होता है, इतने लोग होते हैं, इतना रश होता है, और सबके अंदर एक दे मोटिवेटेड, सबके अंदर एक अपनी स्पिरिट होती है, और हर कोई जिसे कहते हैं ना एक जंग का सब होता है कि हर कोई बस वहाँ पहले पहुँच जाए, हाथ लगा ले, पहुँच जाए, ये करे वो करे, तो एक इस तरह की सिचुएशन होती है। उम्रे में आपको इतना रश नहीं मिलता,
1. दूसरा, उम्रे में आपके सराउंडिंग की मोटिवेशन अक्सर आपकी मोटिवेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उम्रे में वो वाली फीलिंग कम होती है और हज में वो वाली फीलिंग 24 आवर्स आपके माइंड में होती है, और एक कंपटीशन के खुदा के करीब ज़्यादा कौन हो वो वाली चीज़ जो होती है वो हज में बढ़ जाती है. खैर जी, ये दो फीलिंग्स का है, लेकिन इनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सही है कि उम्रा भी लोग उम्रा भी करते हैं, और ज़रूरी नहीं कि अगर आपने हज कर लिया तो आप हर साल ही हज पे जाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी और की हेल्प कर दें उसमें, ये बात उम्रे में भी आएगी कि एक दफ़ा उम्रा कर लिया तो किसी और को भेजें. बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते. कोई इसमें इस्लामिक वो तो नहीं कोई ममानियत नहीं. अच्छा, कुछ लोग जो उम्रे का टिकट जीतते हैं उनका भी उम्रा हो जाएगा. उनका भी उम्रा, वो कहते हैं कि नहीं ऐसे उम्रा नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है. नहीं ऐसी, ये तो हमारी असल में हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम अपने माशरती लिहाज से देख रहे होते हैं. शरीयत की जो बातें हैं वो सारी बेस करती हैं सिर्फ 4 चीज़ों पर. या तो हमारे पास कुरान हो, कोई आयत हो, या हमारे पास कोई हदीस हो, या सहाबा कराम की कोई राय हो, और या उससे मिलता जुलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ओपिनियन आ जाए. जैसे एक खातून ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे वालिद साहब हज करना चाहते हैं, मगर वो इतने बूढ़े हो गए कि आप सवारी पे ही नहीं बैठ सकते. उस ज़माने में सफ़र जो है वो जानवरों की सवारी पर हुआ करता था. और ये भी हकीकत है कि जो सवारी की दुआ है ना, वो जब आप किसी घोड़े पे बैठ के या ऊँट पे बैठ के सफ़र की दुआ, उसमें वो दुआ हकीकतन समझ में आती है, बहुत ज़्यादा वाज़े होकर. गाड़ी तो हमारी पूरी तरह कंट्रोल में होती है. हाँ. तो उस खातून ने कहा कि वो तो बैठ ही नहीं सकते, सवारी नहीं हो सकते, तो क्या उनकी तरफ से मैं हज कर सकती हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन जवाब देने के बजाय ख़ुद उनसे सवाल किया कि अगर आपके वालिद साहब पर कोई कर्ज़ होता और वो आप अदा कर देती तो अदा हो जाता? उन्होंने कहा हाँ, अदा हो जाता. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हज भी अदा हो जाएगा. सही. कि उनके वालिद के बदले किसी और को भेज दें. तो ये इसको हज बदल कहते हैं. इसके लिए ज़रूरी है कि जिसको हज करने भेजा जा रहा हो तो वो पहले अपना हज कर चुका हो. हाँ. और अगर उसने अपना हज नहीं किया तो फिर आप ईसाले सवाब का हज करा सकते हैं, जो मैडम ने बात की कि मैं जा चुका हूँ, अब मैं अपने वालिदैन की तरफ से या किसी करीबी अजीज़ के ईसाले सवाब के लिए किसी और को भेज दूँ, तो इसमें मैं नियत ईसाले सवाब की करूँगा. हज उसी का. ईसाले सवाब में अक्सर लोग जिन लोगों के पेरेंट्स अलाइव नहीं होते लेकिन उनके पेरेंट्स ने ज़िंदगी में हज नहीं किया होता, उसके उसमें भी कर सकते हैं जी. और उनके पेरेंट्स को आफ्टर देयर डेथ भी हज का सवाब मिल जाएगा. किसी के साथ अच्छाई करने के लिए उसका मरना ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी में भी की जा सकती है. अच्छा जी, अब हम दूसरी कॉन्वर्जेशन, हमारा दूसरा टॉपिक है उसकी तरफ जाएंगे, विच इज़ सुसाइड. बात करने से पहले एक पैकेज है हमारे पास खुदकुशी के ऊपर, पहले आप वो पैकेज देखिए फिर बात करते हैं.